इस साल भारत के मैरीटाइम सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं। हमने 100 साल से ज्यादा पुराने कॉलोनियल शिपिंग लॉज को हटाकर 21st सेंचुरी के मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लॉज लागू किए हैं। ये नए कानून स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स को एम्पावर करते हैं, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी को बल देते हैं और साथ ही पोर्ट मैनेजमेंट में डिजिटलाइजेशन का भी विस्तार करते हैं। साथियों, द मर्चेंट शिपिंग एक्ट में हमने भारतीय कानून को इंटरनेशनल कन्वेंशन के साथ ग्लोबली अलाइन किया है। इससे सेफ्टी का भरोसा बढ़ा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने में मदद मिली है, सरकार का दखल कम हुआ है। मुझे विश्वास है इन प्रयासों से आपका, हमारे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी और अधिक बढ़ेगा। साथियों, द कोस्टल शिपिंग एक्ट को इस तरह तैयार किया गया है कि ट्रेड और आसान हो सके। ये सप्लाई चेन सिक्योरिटी को मजबूत करता है, साथ ही इससे भारत की लंबी कोस्टलाइन पर बैलेंस डेवलपमेंट सुनिश्चित करेगा। ऐसे ही वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, पोर्ट से जुड़े प्रोसीड्यूर्स को भी स्टैंडर्डाइज करेगा और डॉक्यूमेंटेशन का काम भी काफी कम हो जाएगा। साथियों, शिपिंग सेक्टर के ये रिफॉर्म्स एक प्रकार से बीते एक दशक की हमारी रिफॉर्म जर्नी का कंटिन्यूएशन है। अगर हम पिछले 10-11 वर्षों को देखें तो भारत के मैरीटाइम सेक्टर में जो परिवर्तन आया है वो ऐतिहासिक है। मैरीटाइम इंडिया विजन के तहत 150 से अधिक नए इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। इनसे मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी लगभग दोगुनी हुई है, टर्न अराउंड टाइम में भारी कमी आई है, क्रूज टूरिज्म को भी नई गति मिली है। आज इनलैंड वाटरवेज पर कार्गो मूवमेंट में 700% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ऑपरेशनल वाटरवेज की संख्या 3 से बढ़कर 32 हो गई है। हमारे पोर्ट्स का नेट एनुअल सरप्लस भी एक दशक में 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। साथियों, हमें गर्व है कि आज भारत के पोर्ट्स डेवलपिंग वर्ल्ड के सबसे एफिशिएंट पोर्ट में गिने जाते हैं। कई मामलों में तो वो डेवलप्ड वर्ल्ड के पोर्ट से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको कुछ और आंकड़े देता हूं। आज भारत में एवरेज कंटेनर ड्वेल टाइम 3 दिन से भी कम रह गया है। ये कई विकसित देशों से भी बेहतर है। एवरेज वेसल टर्न अराउंड टाइम 96 आवर्स से घटकर सिर्फ 48 आवर्स रह गया है। इससे भारतीय पोर्ट्स ग्लोबल शिपिंग लाइन के लिए और अधिक कॉम्पिटिटिव और अट्रैक्टिव बन गए हैं। वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी भारत ने काफी अच्छा सुधार किया है। और साथियों,
शिपिंग सेक्टर में, ह्यूमन रिसोर्स में भारत अपना परचम लहरा रहा है। भारत के सी फेरर्स की संख्या पिछले एक दशक में 1.25 लाख से बढ़कर 3 लाख से ज्यादा हो गई है। आप दुनिया के किसी भी समुद्री तट पर जाएंगे तो कोई न कोई शिप होगा जहां कोई न कोई भारतीय सी फेरर आपको मिलेगा। आज भारत सी फेरर की संख्या में के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में आ चुका है। साथियों, 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। इस सदी के अगले 25 साल और भी अहम है। इसलिए हमारा फोकस ब्लू इकोनॉमी पर है, सस्टेनेबल कोस्टल डेवलपमेंट पर है। हम ग्रीन लॉजिस्टिक्स, पोर्ट कनेक्टिविटी और कोस्टल इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स पर बहुत जोर दे रहे हैं।